इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समाज और हमारे आसपास के लोग अपने जीवन में बस खुशी की उम्मीद करते हैं। पुरुषों के लिए जहां इसका मतलब एक अच्छी नौकरी और प्यार करने वाली पत्नी से है, तो वहीं महिलाओं की असली खुशी अपने परिवार और देखभाल करने वाले पति से है, जिसके सहारे वह अपना पूरी जिंदगी काटने को मजबूर होती है। हालांकि हैरान करने वाली बात तो यह है कि शादी के कुछ सालों बाद ही पति पत्नी अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे में खुशी ढूंढने लगते हैं, जो न केवल उनके अलग होने का कारण बनती है, बल्कि फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। ऐसा हम यूं नहीं बल्कि टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई भी इस बात को मानती हैं, जिन्होंने न केवल तलाक के बाद लोगों की तरह तरह की बातें सुनी, बल्कि अवसाद का भी शिकार हो गईं। रश्मि देसाई ने साल 2012 में को एक्टर नंदिश सिंह संधू से शादी की थी, जो कि सिर्फ 4 साल तक चली। दोनों के तलाक के बाद नंदिश का दूसरी लड़कियों से संबंध, रश्मि का ओवर सेंसिटिव नेचर और एक दूसरे पर शक करने जैसी बातें सामने आने लगी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच परेशानियां शुरू हो गईं, जिसे लेकर नंदिश और रश्मि ने ही अपनी बातें रखी थी। अपने तलाक पर नंदिश ने कहा था कि मैंने पहले तो रश्मि से रिश्ते को एक और मौका देने की गुजारिश की थी, लेकिन जब दूसरी बार उसने तलाक मांगा तो मैंने बिना कुछ कहे रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी। वहीं रश्मि ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि अगर नंदिश ने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की होती तो हमारे बीच कभी कुछ गलत नहीं होता। मुझे कभी उसकी दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही मैंने कभी उस पर शक किया। हालांकि तलाक के कई सालों बाद रश्मि ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि क्यों महिलाओं का पति से तलाक लेना अच्छा नहीं माना जाता था। देश भर में आज भी न जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी शादी में खुश नहीं होने के बाद भी पति के साथ रह रही हैं। मुझे कभी पति का सपोर्ट नहीं मिला। बेहद दर्द से गुजरी महिमा चौधरी की शादीशुदा जिंदगी वजह ने कई लोगों को किया मजबूर। तलाक लेने के बाद की जिंदगी पर बात करते हुए रश्मि देसाई ने बताया था कि जब मैं तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी तो वह पल मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण था। मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने खुद को ऐसा बना लिया था जो वाकई में मैं नहीं थी। जब दो लोगों का तलाक होता है तो रिश्ते को खत्म करना पूरी तरह उन्हीं का फैसला होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ था। उस वक्त हर कोई मुझ पर शक कर रहा था। हर कोई यही बोलता था कि जरूर इसी की गलती रही होगी। समाज आपको अपनी बातों से जज करता है, लेकिन कपल के तौर पर वह कभी अपनी कमियों को नहीं देखता। ऐसे लोग यह नहीं समझते हैं कि यह दो लोगों के बीच का मामला है, जिसके लिए वह दोनों ही जिम्मेदार हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन किसी ने ना मुझे समझा और ना ही मेरी केयर की। कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं था। खैर, रश्मि पहली नहीं है जिन्होंने अपने तलाक के बाद इस तरह की परेशानी झेली हो। आज भी तलाकशुदा महिलाओं की जिंदगी दयनीय बनी हुई है। भारत में अभी भी तलाकशुदा महिलाओं को सामाजिक, पारिवारिक, वित्तीय और भावनात्मक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तलाक लेने वाली महिलाएं न केवल लोगों की तरह तरह की बातें सुनने को मजबूर होती हैं, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी वह एक समय बाद बोझिल बनने लगती हैं। यही एक कारण भी है कि महिलाएं आज भी एक बुरी शादी में रहने को
मजबूर हैं। हालांकि जो महिलाएं अपने इस फैसले के साथ आगे बढ़ने को प्रयास करती हैं, उन्हें शादी तोड़ने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो उनके लिए किसी बड़ी सजा से कम नहीं है। तुम जैसी लड़कियों से शादी कौन करेगा? शादी पर झलका करिश्मा तन्ना का दर्द, क्यों मिडिल क्लास लड़कियों को सुननी पड़ती है ऐसी बातें? रश्मि देसाई ने बिल्कुल सही कहा है कि समाज आपको अपनी बातों से जज करता है, लेकिन कपल के तौर पर वह कभी अपनी कमियों को नहीं देखता। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें लगने लगता है कि उनके परिवार के लोग तलाकशुदा के संपर्क में आएंगे तो वह भी उनकी तरह बिगड़ जाएंगे। हालांकि यह लोगों को कौन बताए कि रिश्ते में तालमेल बिठाना पूरी तरह दो लोगों पर निर्भर करता है, ना कि किसी की बातों पर। रश्मि ने जब नंदी से तलाक लिया था तो उनके परिवार ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, जो कि उनको आहत करने के लिए काफी था। तलाकशुदा महिलाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब पैदा होती है जब पति से अलग होने का कारण उनका दूसरे मर्दों के साथ संबंध होना माना जाता है। यह स्थिति न केवल बुरी तरह परेशान करने वाली है, बल्कि परिवार वाले भी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तलाक के बाद महिलाओं को दोबारा प्यार में पड़ने या शादी करने की आज़ादी नहीं है, लेकिन उन पर किसी तरह का आरोप लगाना भी गलत है। शादी टूटने का मतलब इस बात से बिल्कुल नहीं है कि सारी गलती उसी की रही हो या अपनी 100% नहीं दे पाई, बल्कि कभी कभार चीज़ें इस कदर लोगों पर हावी हो जाता है जिससे बाहर निकलना ही सही लगता है।